वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से नाखुश है। इसीलिए उसने अपने जो टेररिस्ट हैं उनको संदेश देकर एक निहत्थे लोग जो टूरिस्ट बस है उसके ऊपर फायरिंग करवाई है। फायरिंग में तो कोई घायल नहीं हुआ, पर ड्राइवर का गाड़ी से संतुलन बिगड़ने से गाड़ी जो है खाई में गिर गई, जिससे कि कुछ जाने गई हैं और कुछ लोग घायल हैं। मेरे इन लोगों के लिए सहानुभूति है और इनकी फैमिलीज के लिए एक ही संदेश है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ये जो टेररिस्ट है इनको एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक और संदेश देना चाहता हूं कि वो जब तक पाकिस्तान के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेंगे तब तक जो है पाकिस्तान ऐसे ही टेररिस्ट जो है अटैक्स करवाता रहेगा। एक दुखद घटना हुई है रियासी नाम के छोटे से गांव में। शिवखोरी से ये बस एक कटरा जा रही थी और इस बस में लोकल्स नहीं थे, ये कई किसी और स्टेट के थे और यहाँ पर आतंकवादियों ने फायरिंग खोला, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपना बैलेंस खो दिया गाड़ी बस के ऊपर का और ये बस खाई में गिरी। 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट है। अब यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी ड्रिल्स कैरी आउट किए गए थे, इस पूरे इलाके को सिक्योर किया था, क्योंकि ये जो महीने हैं ये महीनों में यूजुअली जो यात्री जाते हैं, तीर्थ यात्री जो जाते हैं वो अलग अलग तीर्थ क्षेत्र में, जम्मू में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं। तो कटरा के पास, मतलब ये बस कटरा जा रही थी, इसका मतलब ये वैष्णो देवी ही जा रहे होंगे। तो वहां पर ऐसा हादसा होना ये बहुत गंभीर घटना है और इतने महीनों से जम्मू कश्मीर शांत था, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। तो आतंकवादियों का इस तरह से घात लगाकर इस बस को टारगेट करना ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने कभी भी अपना जो अलर्टनेस है, अपनी जो जागरूकता है वो नहीं खोनी चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और मुझे लगता है वो सतर्क थे, लेकिन उसके बावजूद अगर इन आतंकवादियों ने ये हरकत करी है तो नेचुरली इसके ऊपर बहुत कड़ी जांच होनी चाहिए। और जो सारे हताहत हुए हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी भी खबर आ रही है कि 10 लोग जो है उन्हें मृत घोषित किया गया है, तो उनके परिवारों के साथ हम लोग हैं, पूरा देश है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से हमने हमेशा सतर्क रहना चाहिए, स्पेशली जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव इलाके में। पाकिस्तान के पास अभी भी हमारे ऊपर दहशतवादी हमला करने की जो क्षमता है वो ये है। अगर आप पिछले कुछ दिन देखें तो आपको ये नजर आता है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ये काफी बढ़ा हुआ है। कश्मीर की लोक संख्या 1.5 कोटी के आसपास मानी जाती है और 2022 में 2 कोटी से ज्यादा टूरिस्ट वहां पे गए हैं। 2023 में ये संख्या 2.5 कोटी के पास हुए हैं और जो टूरिस्ट है वो जा रहे हैं कश्मीर वैली में, जा रहे हैं लद्दाख में, जा रहे हैं और जो नीचे वाला हिस्सा है जहां पे ये यात्रा होती है वहां जा रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे टूरिस्ट वहां पे जाते हैं, वहां पे पैसा खर्चा करते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनको उद्योग धंधा मिल जाता है, या वो घोड़ा चलाने वाला हो, या टैक्सी वाला हो, या होटल वाला हो, या रेस्टोरेंट वाला हो, या गाइड हो, या और कोई कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट तैयार करने वाला हो। तो इस समय अगर ये टूरिज्म को धक्का लगे तो नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का ही होने वाला है। और जब तक सवाल है टूरिस्ट की सेफ्टी का, अभी ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से अगस्त के महीने के अंदर हमारी जो अमरनाथ की यात्रा है ये शुरू होने वाली है और वो यात्रा इसी रूट पे होती है जहां पे ये आज का हमला हो गया है। तो अगर इन टूरिस्ट की अगर हम जो सिक्योरिटी है इसे हम ठीक तरह से नहीं कर सकते तो ये टूरिस्ट की जो संख्या है ये कम हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस लेड बाय द इंडियन आर्मी इन्होंने बहुत ही ऑफेंसिव दहशतवादी विरोधी अभियान जारी करना चाहिए, जिससे ये जो दहशतवादी है जिन्होंने ये हमला किया था ये पकड़े जाए या मारे जाए। यानी कि टूरिस्ट की जो रक्षा करना है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दूसरा सवाल रहा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से बर्ताव किया जाए, नई गवर्नमेंट आ रही है वो उसके ऊपर सोच विचार करेगी
और लंबे कदम क्या लेने हैं इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो कश्मीर में अभी खराब हो रही है, इसे हमने फिर से ठीक करना चाहिए ताकि टूरिज्म बढ़ता रहे, ना कि कम हो।